हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी डिवाइन हीलिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ इस वर्जन की जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। और अगर आपने फर्स्ट वर्जन नहीं देखा है तो मैं एक क्विक आपको एक सिर्फ ये टिप इन रिकैप दे देती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे नाम की, और खासकर नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, अच्छा बुरा या समटाइम्स न्यूट्रल। और हम अपनी पर्सनालिटी को समझते हुए अपनी लक को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे लक ही छुपा हुआ है हमारे नाम में, हमारे नाम के पहले अल्फाबेट में। और ए से लेके एच तक मैं अपने फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ इस वर्जन के, और अब सेकंड वर्जन में मैं आई से लेके आगे कुछ अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड टू बिगिन विद, लेट्स टॉक अबाउट अल्फाबेट आई। जिन भी लोगों के नाम अल्फाबेट आई के साथ स्टार्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कंपैशनेट पीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं। इनफैक्ट हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए जिसका नाम आई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, ताकि वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही अंडरस्टैंड कर सके जैसे आप हैं, बिल्कुल आपको सेल्फलेसली लव इम्पार्ट कर सके, दे सके, आपको समझ सके। एंड ये तो हो गया कि हर किसी की लाइफ में जो मैं बात कर रही थी कि आई अल्फ़ाबेट नाम के लोगों के फ्रेंड्स होने चाहिए, बट जिनका खुद का नाम आई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उनको श्योरली ये अफर्म करना चाहिए कि हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और उसी से हमारी लाइफ बैलेंस हो जाए। सो यू कैन अफर्म, माई लाइफ इज बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. Because of the understanding I give it to people. I am very understanding person. My understanding is getting my luck in the universe. इस तरीके के कुछ भी मिक्स एंड मैच करके आप एफर्मेशंस बना सकते हैं, और आप देखेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचर से ही आपका लक जो है इन्हांस हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि आप पैदा हुए हैं उस क्वालिटी के साथ, उस ट्रेट के साथ जो आपके लक को एकदम से एनरिच कर देगा जब आप लोगों को पॉसिबली हेल्प करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करके उनको अच्छी एडवाइस देंगे। So that was about alphabet I, जिनके नाम आई अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। Going on, the next one is J. जो लोगों का नाम अल्फ़ाबेट जे के साथ स्टार्ट होता है वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, और आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि इतना एम्बिशियस होने के बावजूद उसके बियॉन्ड भी वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते कि हम इतने एम्बिशियस हैं, मगर उनकी लाइफ में ये एम्बिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं वो पर्सनली प्रोफेशनली इतना ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। एंड आई वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड श्योरली कि हर कोई पर्सनली और प्रोफेशनली एक्सेल करना चाहता है अपनी लाइफ में, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। जे अल्फ़ाबेट के नाम के लोग जो हैं साइलेंटली अपने मिशन, अपने मोटिव की तरफ काम करते हैं और इतना ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करते या दिखाते नहीं हैं कि वो कितने एम्बिशियस हैं, बट उनके लिए सक्सेस प्रोफेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी पर्सनालिटीज़ को बैलेंस करने के लिए। सो आप श्योरली अफर्म कीजिए, I am divinely ambitious and successful. इससे एक डिवाइन एनर्जी का इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, और जितना सक्सेस आप अपनी एम्बिशन के हिसाब से चाह रहे हैं वो भी मल्टीप्लिकेट होता जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। Now going on with the another alphabet of the series that because हमने I और J के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। Now talking about alphabet K. जिन भी लोगों का नाम अल्फ़ाबेट K के साथ स्टार्ट होता है, oh the universe is for them, because के अल्फ़ाबेट के नाम के लोग जो हैं वो बहुत काइंड और कंपैशनेट होते हैं, वो इतने अच्छे दोस्त होते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। बट एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में कभी कभी आ जाती है कि अंदर ऐसा कुछ एलिमेंट वो फील करते हैं कि वो लोनली हैं। चाहे वो इतने काइंड है, सिंपैथेटिक हैं, कंपैशनेट हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, बट उनकी लाइफ में एक ऐसा प्लेस जो है उनको लगता है कि ऐसा एलिमेंट लोनलीनेस का जो है वो श्योरली रह जाता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैशनेट और फ्रेंडली होते होते आप अपनी उस लोनलीनेस को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करो, एंड यू कैन श्योरली अफर्म ब्यूटिफुल एफर्मेशन जो आप अगेन मिक्स एंड ब्लेंड एंड मैच कर सकते हैं केयरिंग के लिए, या फिर अपनी ये क्वालिटी यूज़ करते हुए दैट आई एम काइंड एंड केयरिंग बट ऑल्सो वेरी बैलेंस्ड। तभी वो अपना वो एक जो एलिमेंट है लोनलीनेस का जो उनके अंदर कभी ना कभी स्टक कर जाता है, एक ब्लॉक बना देता है, वो प्योरली रिमूव हो जाएगा, एंड देन देयर ओपनिंग ऑफ द लक विल स्टार्ट। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट एल। जिन भी लोगों का नाम
एल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उनकी पर्सनालिटीज में इतनी एनर्जी है, इतनी ज्यादा एनर्जी उनके अंदर होती है कि कई बार वो खुद ही रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मैटर करता है कि वो एक राइट पार्टनर के साथ अपनी लाइफ जिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका ऑलरेडी जो है कोई पार्टनर है जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से इतना मैच जो है आपका नहीं बैठ रहा, फिर भी आप अफर्मेशन से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। एंड इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या आप अगर सिंगल भी हैं तो भी सिर्फ मैं आपके मैरिटल स्टेटस पार्टनर की बात नहीं करूंगी, इट कैन बी योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। Any partner who has been working or who's working along with you in your life is very important. इसीलिए भी very cautious कि आप अपने पार्टनर को जब चूज करते हैं या फिर ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके लिए आप अफर्म कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज भी नहीं, अबव एवरेज से भी ज़्यादा रोल आपके पार्टनर का होता है, बिकॉज आपकी लाइफ रिवॉल्व करती है उनके आसपास। इसलिए स्टार्ट अफर्मिंग, आई हैव अ डिवाइन पार्टनर, आई हैव एन इंटेलिजेंट पार्टनर, आई हैव अ केयरिंग पार्टनर। आप कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केयर है, चाहे वो लव है, चाहे वो प्रोफेशनली अबंडेंस है, उसको लेके आप अपने पार्टनर को लेके अफर्म कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट IJKL एंड नाउ द अल्फाबेट M. M अल्फाबेट पूरी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हर एक अल्फाबेट की एक अपनी पर्सनालिटी ट्रेट है, सारे अल्फाबेट्स अपने अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट हैं, बट M अल्फाबेट जो है वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस रखता है पूरी A to Z की सीरीज में, बिकॉज M लोग जो हैं वो कभी गिव अप नहीं करते और कभी सबमिट नहीं करते लोगों को अपनी विशेस को लेके। वो फॉर द टाइम बिंग कोऑपरेटिव होंगे, फॉर द टाइम बिंग बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होंगे, वेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहेंगे कि जो वो चाहते हैं, जैसी लाइफ वो चाहते हैं वो हो। बट जब तक वो हो नहीं जाती वो कंप्लीटली सबमिट कभी नहीं करते लोगों को या उनकी विशेस को कि ठीक है हमने फुली ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया या हमने बिल्कुल ही ज़्यादा जो है कोऑपरेट कर दिया और अब लाइफ ऐसी रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्फाबेट M लोगों का जिनका उससे नाम स्टार्ट होता है वो साइलेंटली अपने गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं, या फिर मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि उनका मिशन और विजन ऑफ लाइफ क्या होता है, बट एक्चुअली उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो भी उनके लिए बहुत मैटर करता है। इसीलिए M लोग जो हैं वो अगर इतने ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइस हो जाएंगे, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो जाएंगे, तो आई थिंक उनका अ सेंस ऑफ लाइफ ड्रिप कर जाता है। इसीलिए गेट अ होल्ड ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट लिविंग एवरीथिंग अराउंड योर सेल्फ। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करके थक भी गए हैं या फिर अगर आप अपने मिशन की तरफ, अपने लाइफस्टाइल की तरफ कंटिन्यूसली इस वक्त आप मेहनत करते जा रहे हैं, तो भी एफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ अब मैं आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ जो मैंने अपने फर्स्ट वर्जन ऑफ द पॉइंट में भी बोली थी कि एफर्मेशंस आर लाइक दीज आर द लाइन्स बेसिकली जो हम एफर्म करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर लाइन जो आप कंटिन्यूसली रिपीट करते हो, बोलते हो, वो एक किस्म का मंत्रा बन जाता है, सिद्ध हो जाता है और उससे इतनी एनर्जी जो है क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जब हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, आपके नामों की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका लक छुपा हुआ है आपके अल्फाबेट्स के अंदर, क्योंकि वो अल्फाबेट जिससे हमारा नाम शुरू होता है उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली एक इफेक्ट होता है, जिसको हमें समझ के अपना लक श्योरली एनहांस करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और एफर्मेशंस जो आप कहीं पर भी लिख सकते हो, अपने किचन में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे, जहां पे भी आपको सूटेबल लगे, जहां पे आप डेली उसको जो है बार बार पढ़ सको और अफर्म कर सको। सो आफ्टर ऑल दीज अल्फाबेट्स, लेट अस गो ऑन टू द अल्फाबेट N. N is such a beautiful alphabet of the series because this is blended with lot of intuitive powers. इतनी ज़्यादा गट फीलिंग होती है N अल्फ़ाबेट्स के लोगों में जिनका नाम N से स्टार्ट होता है। उनकी गट फीलिंग, उनकी सिक्स सेंस जो है वो प्रिवेल करती है। उनको बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं होती और शायद वो प्रेफर भी नहीं करते लोगों की एडवाइस लेना, बट आई थिंक लोग शायद उनको जाके श्योरली एडवाइस देना पसंद करेंगे। मगर उनकी अपनी सिक्स सेंस इतनी प्रिवेल करती है कि वो हमेशा राइट डिसीजन ले सकते हैं, और कभी अगर वो राइट डिसीजन पर नहीं भी होते तो उनको ये क्लैरिटी जरूर होती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, शायद ये डिसीजन मैंने ठीक नहीं लिया है और मैं इसको रीडू करने की कैपेसिटी रखता हूं। तो N अल्फाबेट्स के जितने भी लोग होते हैं, जिनका भी नाम N अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, अपने
अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए, अपनी सिक्स सेंस पे भरोसा कीजिए, अपने खुद के डिसीजन पे भरोसा कीजिए। अगर वो कभी गलत हो भी गया है, इवन देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ सेकेंड चांस इन योर लाइफ। इसीलिए अगर आप जॉब अच्छी करना चाहते हैं, या आप अपना कोई नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, everything is possible through your gut feeling, through your sixth sense, through your decision making। इसीलिए आप अपनी इंट्यूशन के जरिए, अपनी सिक्स सेंस के जरिए बेस्ट ऑफ द डिसीजंस लाइफ में ले सकते हैं। आपको ज्यादातर जरूरत भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करो, या आप बहुत ज्यादा किसी की एडवाइस लो। अपने गट पे, अपनी फीलिंग पे, अपने डिसीजन पे भरोसा रखो, एंड द वर्ल्ड इज योर्स। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द अल्फाबेट O। जितने भी लोगों का नाम अल्फाबेट O के साथ स्टार्ट होता है, ओ माई गॉड, दे आर सच ब्यूटिफुल एंड कंपैशनेट पीपल। दे आर एक्चुअली द लवर्स। सृष्टि में इतना प्यार जो है, वो इतना प्यार बांटते हैं लोगों से और उतना प्यार लेते हैं। कई बार वो इतना ज़्यादा एक्सेस में लोगों के साथ जो है अच्छे हो जाते हैं कि शायद इतना इंटर्न उनको नहीं मिल पाता, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कभी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं, या उनको लगे कि ये एक बैलेंस नहीं हो रहा। ओ अल्फाबेट के नाम के लोगों के लिए एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात जो है वो इक्विलिब्रियम पे चलती है। सो अगर आप इतने गिविंग हैं, आप इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं, और आप इतना ज्यादा लोगों से प्यार कर रहे हैं और हर चीज को अपनी तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस गिविंग के चक्कर में आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। सो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम को अपना जो है लाइफ का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल उस तरीके से उसको एक प्रिंसिपल बनाइए, एंड स्टार्ट अफर्मिंग दैट आई हैव एन इक्विलिब्रियम लाइफ, I have a balanced life, I have a balanced and beautiful life, and you will see a lot of changes in your luck happening soon. Going on with another alphabet of the series, which is also one of the very important alphabets, like I've stated about M also, alphabet P। जितने भी लोगों का नाम अल्फाबेट P के साथ स्टार्ट होता है, ये एक बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंडेड बैलेंस पर्सनालिटी के लोग होते हैं। वेरी एम्बिशियस इंडीड, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है इनको, बहुत इंक्विजिटनेस होती है इनमें, हर चीज़ को जानने के बारे में कि यूनिवर्स के लॉज कैसे हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, और वो हर चीज़ को रैशनली देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वो एम्बिशियस भी बहुत होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी बैलेंस्ड। P अल्फाबेट के नाम के लोग जो हैं हमेशा अपने आसपास सबको खुश रखना चाहते हैं। सो एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी है कि वो बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा उनको क्यूरियोसिटी है हर चीज़ जानने के बारे में, बट उनको ये भी चीज़ समझनी है कि आप लाइफ में हर किसी को हैप्पी नहीं रख सकते। बेशक हमारा जो एक कंटिन्यूसली जो उनका एक एफर्ट होता है वो यही रहता है कि लोग उनके आसपास हैप्पी रहें, खुश रहें, और वही खुशी जो है वो उनके पर्सनालिटी में भी झलके। बट श्योरली do not overdo that any moment of time, but yes, your ambition and your curiosity is surely worthwhile, और आप अपनी लाइफ में लक को और enhance करने के लिए affirm कर सकते हैं, I am divinely ambitious and successful, I am making people happy around me, I am happily ambitious। इस तरीके की मिक्स एंड मैच करके आप एफर्मेशन ज़रूरी अपनी लाइफ में जो है उसको रीड ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड रहे, क्योंकि आप हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना शुरू करते हैं। एम्बिशियस होने का मतलब आपकी लाइफ में ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं कि आप अपनी लाइफ जो है या अपनी फैमिली लाइफ को डू अवे कर दें। नो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक फैमिली लाइफ और एक आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका प्योर तरीके से बैलेंस बना रहे। सो स्टार्ट अफर्मिंग द mix and match of the affirmations that I'm divinely balanced and yet ambitious. The last alphabet of this series, because बाकी के alphabets में फिर next third series में आपको बताऊंगी जिसमें मैं सारे alphabets complete कर पाऊंगी, and the last of this series is Q. When I talk about the people जिनका नाम alphabet Q के साथ शुरू होता है, you'll be amazed to know कि कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वो हर चीज को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं लाइफ में। ये वाले अल्फाबेट के साथ जिनका नाम शुरू होता है, क्यू सीरीज की मैं बात कर रही हूँ,
they want to be, you know, professionally well off, personally well off, they want to be healthy, they want to be wise, they want to be intellectual. तो इतनी बड़ी बकेट है ऐसे लोगों के साथ, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी में इतना कुछ ब्लेंड करता है. बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कनेक्ट टू मदर अर्थ. वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो है नेचर को सर्व करके, मदर अर्थ को सर्व करके जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, अपने लक को एनहांस कर सकते हैं. तो आप अपनी लाइफ में एक श्योरली रूटीन बना दीजिए कि आपने हर एक महीने में एक प्लांट कहीं ना कहीं जरूरी लगाना है. ये शायद आपको एक नॉर्मल रूटीन सी बात लगे, या आपने कई बार सुना होगा कि हमें वेलफेयर के लिए, एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए प्लांट्स जो है प्लांट करने चाहिए. बट आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको एक ये टिप दे रही हूं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेलफेयर ऑफ द एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट योर वेलफेयर. आप इतना ज्यादा मदर अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, और सृष्टि आपको मल्टीप्लिकेट करके जो है उसका रिजल्ट देगी. सो स्टार्ट प्लांटिंग अ प्लांट एवरी मंथ. पिक अप वन डे और पिक अप एनी पर्टिकुलर डे जिसको आप अपना रूटीन बनाएंगे और अपने लेग को एनहांस करेंगे. बाकी की सीरीज के अल्फाबेट्स जो हैं उसके बारे में हम थर्ड सीरीज में बात करेंगे, बिकॉज फर्स्ट आपने ऑलरेडी देखी होगी और ये सेकंड है. थर्ड आई विल बी कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक वेरी सून. और जो आज मेरे चैनल पर नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में श्योरली पहुंचाइए ताकि मैं उनको पढ़ के आपको रिस्पॉन्ड बैक कर सकूं.